हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करता होंगे आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सी-टेट जुलाई 2025 जो भी अभ्यर्थी सी-टेट जुलाई 2025 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है दोस्तों, क्योंकि जो सी-टेट जुलाई 2025 का है वह नोटिफिकेशन जल्द आपका देखने को मिल जाएगा। यानी मार्च में इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जो दोस्तों नोटिफिकेशन जारी होगा कुछ उसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। इससे पहले जो सी-टेट दिसंबर 2024 का पेपर हुआ था, कहीं ना कहीं उसमें यह अटकलें लगाई जा रही थी कि नहीं, जो सी-टेट का पेपर है वह पहले होता था पेपर 1 होता है, अब पेपर 2 होता है। क्या इसमें पेपर 3 भी ऐड किया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, एनसीटी की तरफ से दोस्तों क्या अपडेट है, संपूर्ण अपडेट इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो में स्टार्ट सीन तक बने रहेगा, तभी आपको सारे अपडेट दोस्तों समझ में आएंगी। अगर देखिए दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी करिएगा। देखिए दोस्तों, सी-टेट का जो नोटिफिकेशन है आपको तो मार्च में देखने को मिल जाएगा और उसमें जो बदलाव देखने को मिलेंगे दोस्तों, यानी पेपर 3 का देखने को बदलाव मिल सकते हैं। ठीक है, तो एनसीटी के द्वारा इससे पहले यानी जनवरी 2024 का पेपर हुआ था, यानी जनवरी में हुआ था पेपर, उसी समय के बाद है, यानी मार्च अप्रैल में एक बैठक हुआ था, यानी सीबीएसई बोर्ड के द्वारा। ठीक है, तो सीबीएसई बोर्ड और प्लस एनसीटी ठीक है, तो एनसीटी सीबीएसई और एनसीटी का एक बैठक हुआ था। उसमें यह डिसाइड किया गया था कि जो सी-टेट का पेपर है अब उसका लेवल बढ़ाना चाहिए। यानी मान सकते हैं कि पेपर 1 है, लेवल 1 हो गया है, पेपर 2 है, लेवल 2 हो गया। ठीक है, तो लेवल 3 पर भी चर्चा उस टाइम थी, तो इसको लागू, यानी जो सी-टेट दिसंबर 2024 में पेपर हुआ दोस्तों, ठीक है, तो जो सी-टेट दिसंबर 2024, तो इसमें ऐड करने की बात चल रही थी, बट जैसे नोटिफिकेशन आया तो उसमें क्लियर था कि नहीं, पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा। ठीक है, तो अब कुछ इसमें देखिए दोस्तों, जो अभ्यर्थी जो इसमें वैलिड रहेंगे दोस्तों, जो वैलिड अभ्यर्थी रहेंगे, जो 6 to 8 रहेगा, यानी 1 to 5 और 6 to 8, तो इसमें देखिए डीएलएड वाले रहेंगे। ठीक है, तो DELED ठीक है, तो डीएलएड वाले रहेंगे और बीएड वाले रहेंगे। ठीक है, तो बीएड वाले रहेंगे। जो डीएलएड वाले रहेंगे दोस्तों, यह यानी 1 to 5 और 6 to 8 रहेंगे, और जो बीएड वाले रहेंगे केवल 6 to 8 वाले में रहेंगे। तो अभी तक आप लोग को पता ही होगा दोस्तों, जो इसमें वैलिड जो दोस्तों रहेंगे, जो दोस्तों इसमें वैलिड रहेंगे 9 से 10 वाले, बस ओनली बीएड वाले रहेंगे। ठीक है, तो बीएड वाले इसमें वैलिड रहेंगे। तो क्या दोस्तों यह देखने को मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, जो उसमें चर्चाएं चल रही थी बैठक में, तो चर्चाएं थी पेपर 1 यानी पेपर 3 और 4 भी, यानी जैसे आप लोग को पता ही होगा दोस्तों, जैसे बिहार स्टेट होता है। ठीक है, तो बिहार स्टेट है, एनसीटी के द्वारा यह रूल है। ठीक है, तो यह रूल है कि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, यानी A1 से लेकर यानी पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक शिक्षक बनने के लिए एक शिक्षक पात्रता परीक्षा होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी राज्य लागू करता है वो कराता है, जो राज्य नहीं लागू करता है तो उस पर कोई बात नहीं, ऐसे ही करा देते हैं। जैसे कि बिहार में दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, बिहार स्टेट होता है, यानी बिहार स्टेट होता है। बिहार स्टेट में क्या है दोस्तों कि उसमें लेवल 1 दिया गया है, यानी बिहार टेट इस टाइम तो स्थगित है, यानी उसमें पेपर नहीं हुआ है। जैसे बिहार में जो है दोस्तों, बिहार में जो टेट होता है, ठीक है, तो बिहार जो टेट है तो वह 2017 में आखिरी बार कराया गया था, 2017 में कराया गया था। उसके बाद न बिहार टेट नहीं है, तो इसी सी-टेट को ही पेपर 1, पेपर 2 को यानी इसी को बेस मानकर जो शिक्षक भर्तियां होती हैं, यानी सी-टेट के द्वारा ही कराई जाती है। उसके बाद दोस्तों क्या है कि जो बिहार स्टेट है, तो बिहार स्टेट देना कंपलसरी है। जो अभ्यर्थी अगर बिहार में बनना चाहते हैं शिक्षक, कहीं ना कहीं उसमें बिहार स्टेट पास करना बहुत ही अति आवश्यक है, तभी आप टीचर के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। तो वैसे ही सी-टेट में भी उसी प्रकार से आपका लेवल 3 और लेवल 4 भी आने वाला है। ठीक है, तो जैसे ऐसे नहीं हो सकता है दोस्तों, अभी तक मतलब ऐसे डिसाइड नहीं हो सकता है कि नहीं अभी इसका पेपर 3 होगा कि नहीं होगा। देखिए, जो एनसीटी के गाइडलाइंस होता है उसी के अनुसार सभी काम होते हैं। ठीक है, तो जो दिसंबर में होने वाला था, ऐसे बताया जा रहा था कि नहीं दिसंबर में इसको चेंजेस हैं। जो एनसीटी के द्वारा जो गाइडलाइंस है वह पारित है कि यानी पेपर 3 पेपर 4 करा सकते हैं। यह सीबीएसई बोर्ड के हाथ में है। ठीक है, तो सीबीएसई बोर्ड के हाथ में है, यानी यह करा सकता है।
बट ये भी है कि इस बार जो सीबीएसई बोर्ड है दोस्तों, जो पेपर कराया जाता था सीटेट का, तो ये देखिए सीबीएसई बोर्ड है 2011 से पेपर कराया जा रहा है। सीबीएसई बोर्ड से जो सीबीएसई बोर्ड इसका पेपर कंडक्ट कराता है, पेपर 1 पेपर 2 सीटेट का, तो उसमें भी वह जो बैठक हुई थी दोस्तों एनसीटी और सीबीएसई बोर्ड के द्वारा, और उसके बाद एक एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का एक संस्था होता है जो पेपर कराता है। तो पता चला कि नहीं, सीबीएसई बोर्ड से इसको इसके हाथ में देकर नहीं एनटीए को दिया जाएगा, ठीक साथियों, एनटीए को दिया जाएगा। तो जो दिसंबर में जो अनुमान लगाया जा रहा था कि जो नोटिफिकेशन आएगा तो वही एनटीए के द्वारा आया, बट सीबीएसई बोर्ड के द्वारा ही पेपर या सीटेट दिसंबर का पेपर कराया गया। तो देख सकते हैं दोस्तों कि यह जुलाई का पेपर है, क्या बदलाव देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बदलाव आपको देखने को मिल जाता है। अगर देखिए दोस्तों, अगर इसमें मिल जाता है, अगर बदलाव होता है तो सीटेट पास करना कहीं ना कठिन हो जाएगा। अगर देखिए एनटीए जैसे पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है, तो पेपर 3 पेपर 4 अगर एनटीए द्वारा कराया जाएगा तो सिलेबस में चेंज देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो यानी सिलेबस में बहुत सारे चेंज देखने को मिलेंगे, कहीं ना कहीं सीटेट पास करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो जैसे सीबीएसई बोर्ड द्वारा कराया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसी बेसिस के आधार पर, उसी सब्जेक्ट के आधार पर, उसी सिलेबस के आधार पर पेपर अभ्यर्थी देते हैं और फिर बेस ईयर को PYQ यानी कर कहीं ना कहीं पास हो जाते हैं। और इस पेपर को ही पास करना बहुत कठिन है दोस्तों। अगर जो अभ्यर्थी इसको यानी जो सीटेट का पेडागोजी होता है और कंटेंट होता है अगर पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं वह पास हो जाते हैं। आप लोग को पता ही होगा कि जो सीटेट का औसत है कहीं ना कहीं, यानी मान के चलिए अगर 100% अभ्यर्थी हैं, 100 अभ्यर्थी हैं, उसमें से 10% ही अभ्यर्थी पास होते हैं और बकिया 90% अभ्यर्थी इसमें इस सीटेट में फेल होते हैं। तो अगर एनटीए के संस्था यह पेपर कराता है तो कहीं ना कहीं सिलेबस में देखने को बदलाव मिल जाएंगे, या तो उसमें जीके जीएस जोड़ सकते हैं, थोड़ा बहुत रीजनिंग भी जोड़ सकते हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं दोस्तों। देखिए हाँ, उसके लिए हो सकता है, देखिए जो सोशल साइंस है तो उसके लिए तो जीके जीएस हो जाएगा। अगर जो अभ्यर्थी अगर BA BSc यानी BSc से किए रहे होंगे, यानी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री से, तो कहीं ना कहीं उनके जो सब्जेक्ट में रहेगा मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं यह चेंज देखने को मिल जाएंगे। बट देखिए दोस्तों, इस जो कंफर्म होगा ये नोटिफिकेशन आने के बाद कंफर्म होगा सीटेट। देखिए अगर सीटेट जुलाई 2024-25 है, अगर इसका देखिए सीबीएसई बोर्ड के द्वारा कराया जाएगा तो सबसे बेस्ट रहेगा। इसलिए बेस्ट रहेगा दोस्तों, जो सिलेबस रहेंगे तो उसी प्रकार सिलेबस रहेंगे। अगर चेंज होगा कहीं ना कहीं तो देखिए कहीं ना कहीं इसमें सिलेबस भी चेंज देखने को मिल जाएगा। तो यही जो पेपर है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा यह पेपर कराया जाएगा तो अच्छा रहता। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।